हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम अब डिस्कस करने वाले हैं 10th टॉपिक इस चैप्टर का है। और इस टॉपिक का नाम है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा फोकस करिएगा। और स्पेशली स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व करा, महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म ज्यादा समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी सी देयर इज एविडेंस दैट चेंजेस इन द बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो मतलब देखिए, शुरू में हमने देखा, ऑब्जर्व करा कि अराउंड, आप ऑब्जर्व करें तो सिक्स सेंचुरी बीसी में, करेक्ट, यही टाइम पीरियड था जब आपने ऑब्जर्व करा कि बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ विद द सपोर्ट ऑफ, विद द फाउंडर, यू कैन से सिद्धार्थ गौतम, करेक्ट, जो बुद्धा भी कहे जाने लगे। और वो जो रिलीजन शुरू करा वो काफी टाइम तक चला। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी समझाया था कि रिलीजन जो है वो चेंज होता रहता है, लिविंग होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट कह सकते हो। हर रिलीजन चेंज होता रहता है, शुरू में जैसा होता है वो वाकई नहीं रहता, राइट। एक और चीज आप साथ साथ समझिए कि अगर कोई चीज लिखी नहीं हुई तो वो चेंज हो जाएगी, ये भी आप आई होप समझ पा रहे होगे, है ना। तो बुद्धिज्म जो शुरू में चलता रहा था, इतना नहीं लिखा जाता था, लिखा जाता था लेकिन ये नहीं, मतलब लिखा जाने का मतलब ये है जैसे कुरान है तो ठीक है, इस्लाम में पता है ये फॉलो करना है, बाइबल है तो आपको पता है कि आपको क्या फॉलो करना है। अब हिंदुइज्म में आप डिपेंड करता है आप क्या फॉलो कर रहे हैं। लेट्स से आप फॉलो कर रहे हैं भगवत गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको पता है आपको ये फॉलो करना है। जैसे आप सिख में फॉलो करें गुरु ग्रंथ साहिब, तो ठीक है, आपको वो पता है। अब लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो टेक्स्ट हैं एग्जैक्टली लिखे नहीं गए थे, राइट। तो लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, तो रिलीजन जो है दिस इज कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो फिर सिक्स सेंचुरी बीसी में जो रिलीजन था बुद्धिज्म, वो फर्स्ट सेंचुरी सीई, मतलब कहने का मतलब है अराउंड 600 साल बाद, बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस में चेंजेस होने लगे। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निब्बाना। पहले जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस हुआ करती थी इस टाइम पीरियड में, 600 साल तक, प्री क्रिश्चियन एरा भी जिसको बोलें, उसमें कहा जाता था सेल्फ एफर्ट, खुद एफर्ट डाल के निर्वाणा, निब्बाना मतलब निर्वाणा, निर्वाणा अटेंड करो, ठीक है, निर्वाणा अटेंड करो। एनलाइटनमेंट मतलब होता है ना, एनलाइटमेंट, एनलाइटनमेंट आप अटेम्प्ट करें, एनलाइटनमेंट जब हो जाए तो आपका निर्वाणा अटेंड हो गया, राइट। बिसाइड्स द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट एंड निब्बाना थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। इसको समझने की कोशिश करिए। 600 साल तक ये जो टाइम पीरियड था, सिक्स सेंचुरी बीसीई से लेके फर्स्ट सेंचुरी एडी या फर्स्ट सेंचुरी सीई, इस टाइम में बुद्धा को गॉड नहीं, ह्यूमन नहीं समझा जाता था। जिन्होंने निर्वाणा सेल्फ एफर्ट के थ्रू अटेन करा था, राइट, वो एनलाइटन हुए थे, अपने ह्यूमन बीइंग ही थे वो, लेकिन उनको एनलाइटनमेंट अचीव हुआ था, ऐसा नहीं था वो गॉडली फिगर थे। लेकिन टाइम बीतता गया, टाइम बीतने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें गॉड समझ लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हमें पता है महात्मा गांधी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है। आज से 600 साल बाद बोलने लगे यार ऐसा ह्यूमन बीइंग तो हो ही नहीं सकता, तो उनको गॉड बना दे। तो आगे जाके आप बोलोगे महात्मा गांधी गॉड है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। ऐसा भी हो सकता है 600 साल बाद ये बोले वो विलन है, क्योंकि आजकल तो काफी लोग ये भी समझते हैं, एनीवेज। तो ये समझने की कोशिश हुई। हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज्ड, सेवियर, ठीक है, कोई सेवियर चाहिए। इट वॉज बिलीव दैट ही वॉज द वन हु कुड एंश्योर सेल्वेशन। तो मतलब कोई मेंटर टाइप का, कोई सेवियर टाइप का चाहिए जो हमें हमें निर्वाणा अटेंड करने में हेल्प करे, जो हमें किस में हेल्प करे, हमें एनलाइटनमेंट में हेल्प करे। सेवियर मतलब वो होता है जनरली जो हमें डिफिकल्टी और डेंजर से बचाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट उसका डेवलप हुआ। इट वाज बिलीव दैट दी ही वाज द वन हु कुड एंश्योर सल्वेशन, हमें सल्वेशन यही प्रोवाइड करेंगे। साइमल्टेनियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व डेवलप्ड। बोधिसत्ता, बोधिसत्वा या बोधिसत्ता भी लिखा हुआ है, सत्वा भी, वी ए भी आप कर सकते हो, ठीक है, काफी जगह आपको वो भी दिखेगा। अब बोधिसत्तास है कौन? बोधिसत्तास वर परसीव्ड एज deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain nibbana and thereby abandon the world but to help others। तो यहाँ पे ये लिखा है बोधिसत्वास या बोधिसत्तास, वो डीपली कंपैशनेट एक अच्छे इंसान वो हैं जो जो मेरिट उन्होंने अटेंड करी है, जिन्होंने काफी लर्निंग है, काफी लर्न पर्सन है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो खुद निर्वाणा अटेन नहीं करेंगे
और अब अबंडन करेंगे, निर्वाणा खुद नहीं करेंगे, वो दूसरों को हेल्प करेंगे निर्वाणा अटेंड करने में। मतलब बोधिसत्ता वो है जो दूसरों को हेल्प करेंगे निर्वाणा अटेंड करने में। ठीक है, वो इंसान है, वो कंपैशनेट बीइंग है, जिन्हें नॉलेज है, एथिक्स अच्छे हैं, वो दूसरों की हेल्प करेंगे निर्वाणा अटेंड करने में, खुद नहीं करेंगे वो अटेंड। राइट। द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ द बुद्धास एंड बोधिसत्वास, ये भी एक शुरू हो गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशन अराउंड दिस टाइम। कब? इस टाइम पे, इस टाइम में। इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था, धीरे धीरे चेंजेस हुई। तो इसी टाइम में आप नोटिस करोगे कि बुद्धा की इमेजेस बनना शुरू हुई। जैसे ये इमेज आपको दे रखी है, ये एक इमेज है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा में है, फर्स्ट सेंचुरी सीई की इमेज है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आप पढ़ोगे जैनिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म तीनों इमेजेस आपको दिखती है। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में से बुद्धिज्म की इमेजेस दिखती हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट लास्ट ईयर यूपीएससी के GS1 के पेपर में आया भी था। तो ये चीजें, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। और यही जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, यही सब है महायान बुद्धिज्म। दिस वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड एज महायान बुद्धिज्म। महायान लिटरली ग्रेट व्हील। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रेट व्हील कौन है, महायान या हीनयान? आंसर है महायान। Those who adopted these beliefs describe the older tradition as हीनयान और the lesser vehicle। तो जो इससे पुराना जो बुद्धिज्म चलता था उसको हीनयान कहने लगे और लेसर व्हीकल। समझ में आ गया? मतलब जो पुराना चल रहा था, जो बुद्धा फॉलो किया करते थे, अशोका के भी टाइम में था, 6th सेंचुरी BCE से लेके 1st सेंचुरी CE तक जो बुद्धिज्म था, जिसमें सेल्फ एफर्ट के थ्रू आपको निर्वाण अटेंड होगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। बुद्धा जो एक इंसान है, वो आपका क्या हो गया, वो हो गया हीनयान बुद्धिज्म। अब 1 सेंचुरी CE में क्या हुआ, नया बुद्धिज्म डेवलप हुआ और हीनयान बुद्धिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक नया बुद्धिज्म डेवलप हुआ जिसे महायान बुद्धिज्म कहते हैं, जिसमें बोधिसत्ता का कॉन्सेप्ट आया, इमेज वर्शिप भी शुरू हुई, बुद्धा को भी गॉड मानने लगे। राइट। इसको ग्रेट व्हील कहा जाता था। कनिष्का आपने सुना होगा, कनिष्का ने काफी हेल्प करा महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने में। महायान बुद्धिज्म इतना आगे बढ़ा है, उसमें कनिष्का का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में काफी चीजें बनवाई। यहाँ पे हीनयान पढ़ लेते हैं और थेरावादास। तो 2 वर्ड होते हैं, हीनयान या थेरावादास, पढ़ते हैं इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सपोर्टर्स ऑफ महायान कहते थे कि जो भी अदर बुद्धिस्ट है वो सब हीनयान है। ठीक है, हीनयान है। हाउएवर फॉलोअर्स ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज थेरावादिन्स। लेकिन वो खुद को तो थेरावादिन्स बोलते थे, हीनयान वो बोलते थे हम हीनयान नहीं है, हम थेरावादिन्स हैं। दैट इज दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स, द थेरास। ठीक है, थेरास, रिस्पेक्टेड टीचर्स को जो फॉलो करते थे, थेरास। तो इसलिए उनको, वो अपने आप को कहते थे थेरावादिन्स। लेकिन महायान बुद्धिस्ट कहते थे कि जो भी महायान को फॉलो नहीं कर रहे, ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो हीनयान बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। जो आजकल का हिंदुइज्म है, आपको दिखेगा ये चेंजेस शुरू हुए इस टाइम में। द नोशन ऑफ अ सेवियर। ठीक है, सेवियर मतलब जो डिफिकल्टी से हमें निकालता है, वही आप देखोगे अल्टीमेटली गॉड भी बन जाएंगे। ठीक है, वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। तो नोशन ऑफ सेवियर जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं, और भी रिलीजन में है। वी फाइंड सिमिलर आइडियाज बीइंग डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज विद इन ट्रेडिशंस दैट वी नाउ कंसिडर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में भी आपको चीजें दिखेंगी इस टाइम में। और हिंदुइज्म देखिए, आज जो हिंदुइज्म है उसके अंदर तो काफी सब चीजें आती है, काफी कुछ है। इवन बुद्धिज्म भी अब हिंदुइज्म का पार्ट ही बन गया है इंडिया में। तो समझने की कोशिश करिए कि इस टाइम में जो 2 आपको चीजें दिखेंगी, एक तो वैष्णविज्म दिखेगा और एक शैविज्म दिखेगा। मतलब कब में, 1st सेंचुरी सी में 2 चीजें दिखेंगी। वैष्णविज्म आप समझ ही सकते हो, अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म जिसमें विष्णु जो है वो प्राइमरी डीटी है। शैविज्म जिसमें शिवा प्राइमरी डीटी है। ठीक है, चीफ गॉड शिवा है। इन विच देयर वाज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ अ चूजन डीटी, एक स्पेसिफिक डीटी की वर्शिप होगी। इस टाइम में आप देखोगे कि वैदिक गॉड्स जो थे, इंद्र जैसे थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सब की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। करेक्ट, इस टाइम में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी विष्णु और शिवा की। कब की बात हो रही है? 1st सेंचुरी सीई की। 1st सेंचुरी सीई की, फिर बढ़ती जाएगी कब? 6th सेंचुरी सीई तक। फिर साउथ में भी बहुत सारा फैलेगा, आपको दिखेगा शिव के बहुत सारे टेम्पल्स है साउथ इंडिया में। चोला काफी प्रमोट करेंगे, पल्लवास काफी प्रमोट करेंगे। In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of love and devotion और भक्ति। तो आपको दिखेगा कि भक्ति ट्रेडिशन जो मेडिवल इंडिया में बड़ा पॉपुलर होगा आगे चल के। हम शायद 6th चैप्टर में, जो 2nd चैप्टर है मेडिवल एनसीईआरटी का, उसमें हम पढ़ेंगे भी ये। और मेरा आप भक्तिज्म सूफिज्म का चैप्टर भी चेक कर सकते हो, तमिलनाडु एनसीईआरटी का, वो भी बहुत बढ़िया है। तो वो कॉन्सेप्ट इस टाइम में शुरू होगा। राइट, कि मतलब गॉड और डिवोटी के बीच में एक लव की वर्शिप है। पर्सनल अफेयर बन गया, पर्सनल अफेयर है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण जी कर सकते हैं ऐसा, या प्रिस्ट की हेल्प चाहिए,
रिलीजन जो है थोड़ा सा आपको दिखेगा लिबरल वगैरह हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हिंदुइज्म की अच्छी चीज जो है वो दूसरे रिलीजन्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर लेता है। तो जैसी प्रैक्टिसेस बुद्धिज्म में थी, जैनिज्म में थी, और भी रिलीजन्स में आपको दिखेंगी, आगे चल के इस्लाम की भी जो सूफी ट्रेडिशंस दिखेंगे वो सब भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो हिंदुइज्म की एक चीज आपको दिखेगी कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आने लगेंगे आपको दिखेगा, और इमेज वर्शिप भी शुरू होगी धीरे धीरे किसमें, इस हिंदुइज्म में, जिसको आप इस टाइम में ब्राह्मणिज्म कह सकते हैं। हिंदुइज्म वर्ड नहीं था, ठीक है, हिंदुइज्म वर्ड बाद में आया है, आपको बाद में हिंदुइज्म वर्ड दिखेगा। सिंधु से हिंदू हिंदू वर्ड बनाए, क्योंकि अरब जो थे, अरब बोलते थे सिंधु नदी के जो ईस्ट में रहते हैं वो सब जो है हिंदू हैं, ठीक है। तो वहां से आपको दिखेगा कि हिंदुइज्म, हिंदू वर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे आप एक पिक्चर दिख रही है, वराहर और बोर अवतार ऑफ विष्णु रिस्क्यूइंग दी अर्थ गॉडेस, और ये आपको एहोल में दिखेगा। एहोल कर्नाटक में 6th century CE की इंस्क्रिप्शन है, सॉरी इमेज, वो आइडल है, आपको देख सकते हैं। व्हाट डज द प्रोपोर्शन ऑफ फिगर सजेस्ट? तो आप अगर यहाँ पे एक चीज नोट करें तो वराहर का साइज देखिए और अर्थ गॉडेस का साइज देखिए, वराहर का साइज देखिए, अर्थ गॉडेस का साइज देखिए, और नीचे भी देखिए, है ना। तो आपको ये चीजें दिखेगी। तो ये एहोल में काफी बढ़िया जगह, एहोल, पतदगल, बदामी सब आसपास ही है कर्नाटक में। वैष्णविज्म के बारे में पढ़ते हैं। In the case of Vaishnavism, cults developed around the various avatars of the deity। मतलब कहा गया कि 10 अवतार हैं, आप सबको पता ही होगा हिंदुइज्म में 10 अवतार हैं विष्णु के। 10 avatars were recognized within the tradition। These were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of the dominance of evil forces। तो ये 10 अवतार कहाँ से आए? जब जब प्रॉब्लम आई दुनिया में, है ना, तो ये 10 अवतार, कभी एक अवतार आया, कभी दूसरा अवतार आया, कभी तीसरा आया, उन्होंने दुनिया को बचाया फ्रॉम डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में आप सारे के सारे 10 अवतार मेंशन करें विष्णु के। इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा ये कहाँ से आ गए 10 अवतार। आप ये भी सोचोगे ना, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट अवतार हुआ करते थे। साउथ इंडिया में कुछ और, नॉर्थ इंडिया में कुछ और, नॉर्थ इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट जगह में कुछ और, उन सबको मर्ज करके एक यूनिफाइड काइंड ऑफ रिलीजन बनाया गया, जिसको ब्राह्मणिज्म आप कह सकते हो, जिसको हिंदुइज्म आप कह सकते हो, और आजकल का हिंदुइज्म उससे बना है। रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डीटीज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु was one way of creating a more unified religious tradition। तो एक more unified religious tradition बना इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे आपको दिखेगा, राइट। और यहाँ पे अगर आप शैविज्म का नोट करें, some of these forms were represented in sculptures as were other deities। शिवा हमेशा जैसे आप देखो लिंगा के फॉर्म में मेंशन किए जाते हैं, राइट, जैसे आपने बाहुबली में भी नोट करा होगा, करेक्ट। ऑल्दो ही वाज ऑकेशनली ह्यूमन फॉर्म में भी डिपिक्ट किए जाते हैं, लेकिन जनरली आपको लिंगा फॉर्म में दिखेंगे। शिवलिंग आप देख सकते हो, है ना। ऑल सच रिप्रेजेंटेशंस डिपिक्टेड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज अबाउट द डीटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स थ्रू सिंबल्स सच एज हेड, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, अयुध्यास, weapons or auspicious objects the deities hold in their hands, how they are seated। तो मतलब कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज, हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग है। आप देखो तो हर डीटी, नटराज को जैसे आप ऑब्जर्व करो, एक एक चीज का एक एक मीनिंग है ना, हर चीज का एक एक मीनिंग है। नटराज पे तो क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, नटराज अच्छे से पढ़ लें। ऑल सच रिप्रेजेंटेशन डिपिक्टेड complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols such as head dresses, ornaments, ayodhyas, weapons और auspicious objects that deities hold in their hand। और कैसे वो बैठे हैं, उनका फिर वाहन क्या है, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी आप एक इमेज देख सकते हो, द इमेज ऑफ दुर्गा। महाबलीपुरम में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, किसके बीच में? नरेंद्र मोदी, आर प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रीमियर ऑफ चाइना जी जिनपिंग जब आए थे लास्ट टाइम। तो वही महाबलीपुरम, ममल्लापुरम जिसका नाम है, आप चेन्नई से थोड़ा सा दूर है, चेन्नई जाए तो आप इस जगह को जरूर विजिट करें, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया, वर्थ गोइंग, ठीक है। वहां काफी सारी चीजें हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज स्कल्पचर्स, हिस्टोरियंस मतलब क्या करते हैं, have to be familiar with the stories behind it। तो मतलब ये जो स्कल्पचर्स हैं, भगवानों की जो स्कल्पचर्स है कहे, ये समझने के लिए आपको स्टोरीज उनकी समझनी होंगी, और ये काफी सारी जो स्टोरीज हैं पुराणास में कंटेंट है।
पुरानास ब्राह्मस ने लिखी है अबाउट दी फर्स्ट मिलेनियम सीरीज। ज्यादातर पुरानास जो है वो आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में लिखी गई है ज्यादातर पुरानास, और आप देखें तो फर्स्ट मिलेनियम सी से बनना शुरू हुई है। हाँ, कुछ कुछ पुरानास है मॉडर्न पीरियड में भी स्टार्ट हो गई थी, कुछ कुछ पुरानास है जो आपको दिखेगा कि आपको मेडिवल इंडिया में दिखेगी। पुरानास को पुराण भी कहते हैं, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, पुरानास का हो या पुराण का हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, करेक्ट। दे कंटेन्ड मच डेथ हेड। यहाँ पे पुराण के बारे में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही क्वेश्चन आया था कहाँ पे, यूपीएससी ऑप्शनल के 2018 के पेपर में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। पुराण के बारे में क्या है, दे कंटेन मच दैट हैड बीन कंपोज्ड एंड बीन इन सर्कुलेशन फॉर सेंचुरीज। ये पुराण में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो 18 मेन पुराण हैं, करेक्ट, और ये स्टोरीज कंटेन करती हैं जो बहुत ही टाइम से चलती भी आ रही है, वो सब स्टोरीज लिखी हुई हैं, और ये सिंपल संस्कृत में लिखी हुई है, सिंपल कॉम्प्लेक्स संस्कृत में नहीं लिखी। वेदास जो है वो कॉम्प्लेक्स संस्कृत में, वेद वेदास जो भी आप कहना चाहो उन्हें, दे आर इन कॉम्प्लेक्स संस्कृत, बट पुराण जो है वो कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि दे आर इन सिंपल संस्कृत एंड वर meant टू बी रीड अबाउट बाय एवरीबडी। तो ये समझिए पुराण की इंपॉर्टेंस, कि ऐसा नहीं लिखा कि वुमेन नहीं पढ़ सकती, ऐसा नहीं लिखा कि लोअर कास्ट नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास, इसको याद रखें, हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग, इनको अलाउड नहीं था वैदिक वेदास पढ़ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का खुद दे रखा है, आइडेंटिफाई द वेज इन विच आर्टिस्ट हैव डिपिक्टेड मूवमेंट, फाइंड आउट अबाउट मोर अबाउट द स्टोरी डिपिक्टेड इन दिस स्कल्पचर। तो ये स्कल्पचर जो दे रखा है दुर्गा की इमेज का, इसको आप थोड़ा सा पढ़े। 6th सेंचुरी BCE में पल्लवास ने बनवाया था महाबलीपुरम में। पल्लवास हम जब पढ़ेंगे ना, आप मेरा पल्लवास का चैप्टर देख लेना, उसमें आपको पल्लवास तमिलनाडु NCERT या पल्लवास SYA एकेडमी सर्च करना, आपको मिल जाएगा, मैंने सब समझा रखा है इसके बारे में, ठीक है। So much of what is contained in Puranas evolved through interaction among people, जैसे priest, merchants and ordinary men, women who travel from place to place sharing ideas and beliefs। तो काफी सेकुलर आर्ट, आपको सेकुलर चीज दिखेगी पुराण। हाँ, कहा जाता है कि हिंदुइज्म के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन priest, merchants, ordinary men, women जो बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की, वो सब चीजें पुराण में मेंशन है, ठीक है। पुराण को एज हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी यूज किया जा सकता है। वी नो फॉर इंस्टेंस वासुदेव कृष्णा was an important deity in Mathura region, correct? वासुदेव कृष्णा जो है एक important deity थे मथुरा रीजन में। Over century his worship spread to other parts of the country as well, क्योंकि ideas exchange हुए, ब्राह्मण एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे, उसके बाद पुराण में जब लिख दिया गया तो लोगों में भी स्टोरीज फैलने लगी, करेक्ट। ऐसे मथुरा रीजन के वासुदेव कृष्णा ऑल ओवर इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट गॉड बन गए। अब हम पढ़ेंगे टेम्पल्स के बारे में। आप देखोगे कि स्तूपास के बारे में हमने देखा है कि स्तूपास बनना शुरू हुए थे, और फिर आपको दिखेगा कि टेम्पल्स भी बनना शुरू हुए काफी सारे इंडिया में। नागर और द्राविड स्टाइल, दो मेन स्टाइल है, नागर नॉर्थ इंडिया, द्राविड जो है साउथ इंडिया, करेक्ट, ये मेन है। अराउंड द टाइम दैट द स्तूपास एट साइट्स सच एज सांची वर एक्वायरिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म, the first temples to house image of gods and goddesses were also built। तो आपको दिखेगा कि टेम्पल भी धीरे धीरे बनना शुरू होंगे। शुरू के टेम्पल बड़े सिंपल से होंगे, जैसे अर्ली टेम्पल वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम जिसके अंदर सिर्फ गर्भगृह हुआ करता था, with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image। तो आप अगर ममल्लापुरम के टेम्पल देखोगे तो आपको दिखेगा बड़े सिंपल से टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम के। ग्रेजुअली अ tall structure known as शिखर was built over the central shrine। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा शिखर बनना शुरू होगा। शिखर मतलब ऐसे, या डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकते हैं शिखर, तो ये ऊपर ऊपर बनना शुरू हुए, ठीक है। शिखर was built over the central shrine। Temples walls were often decorated with sculpture। Later temples become far more elaborate with assembly halls। बड़े बड़े assembly halls होने लगे, जहाँ पे नाच गाना भी होने लगा, म्यूजिक चलने लगा, प्रेयर होने लगी, प्रिस्टली एक्टिविटीज होने लगी। ह्यूज वॉल्स, गेटवेज बनने लगे। गेटवेज को साउथ इंडिया में गोपुरम्स कहा जाने लगा। साउथ इंडिया में सब टेम्पल्स में गोपुरम होते हैं, गेटवेज। एंड अरेंजमेंट्स फॉर सप्लाइंग वाटर, स्पेशली साउथ इंडिया के सारे टेम्पल्स पे पानी आपको दिखेगा। यहाँ पे एक टेम्पल दे रखा, दियोगढ़ का टेम्पल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक है, दियोगढ़ का टेम्पल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5th सेंचुरी CE में बना हुआ है। आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ द शिखर एंड एंट्रेंस टू द गर्भगृह। तो ये आप देख सकते हो शिखर की, शिखर देखिए कैसा है, छोटा सा, ठीक है, ये ऊपर का जो है ये शिखर है, ये एंट्रेंस है, सिंपल सा टेम्पल है, सिंपल स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द यहाँ पे और क्या चीज दे रखी है कि वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज दैट सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स एज आर्टिफिशियल केव्स। तो रॉक्स को तोड़ के कट करके बनाया गया। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज ओल्ड वन।
ठीक है। आर्टिफिशियल केव्स को तोड़ के बनाना टेम्पल, ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है। आपको दिखेगा अशोका ने बनवाया था आजीविकास को, केव दी थी बराबर हिल्स में। बराबर हिल्स में आजीविका सेक्ट्स को गिफ्ट दिया था अशोका ने केव्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन दी सरपेंट शेषनाग स्कल्पचर फ्रॉम देवघर उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हो विष्णु का टेम्पल है और ये देवनाग के ऊपर रिक्लाइन कर रहे हैं विष्णु। तो आप देखो 3rd सेंचुरी बीसी में ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ अशोका फॉर रिनाउंसर्स हु बिलोंग टू दी आजीविका सेक्ट, एक आर्टिफिशियल केव के अंदर, ये देखिए बराबर, मैंने आपको बताया ना बराबर केव, राइट। ये कहां पर है? बिहार के अंदर है। 3rd सेंचुरी सी में बीसी में अशोका ने आजीविका को गिफ्ट करा था ये। और ये ट्रेडिशन देखिए इतना पुराना है। इस टाइम में टेम्पल नहीं बनते थे, याद रखो, अशोक के टाइम में स्तूपा ज्यादातर हुआ करते थे। लेकिन ये जो टेम्पल्स आपको दिखेंगे आजीविका सेक्ट्स के, आजीविका के लिए इस टाइम में टेम्पल भी नहीं बोला जाता। कहने को क्या भी सकते हो आप टेम्पल, ठीक है, कहने को आप क्या भी सकते हो कि ठीक है ये भी टेम्पल है, लेकिन ये आजीविका सेक्ट्स के लिए। आजीविका इज अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर, करेक्ट। आई होप आपको याद है कि 64 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आ गए थे 6th सेंचुरी बीसी में, आजीविका उनमें से एक थे। This tradition evolved through various stages and culminated much later in the 8th century in the carving out of an entire temple, that of Kailashnath। ठीक है, तो कैलाशनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये बना रखे एलोरा के अंदर। एलोरा कहां पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। अभी मैं बताता हूँ। तो ये एंट्रेंस टू दी बराबर हिल 3rd सेंचुरी बीसी। तो बराबर हिल ये याद रखिए आपकी सबसे ओल्डेस्ट है में से एक है, बराबर हिल के जो टेम्पल्स है जो आजीविका को दिया गया है। तो ये एलोरा में बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल बने, मैंने आपको पहले बता दिया था। एलोरा अजंता, एलोरा के अंदर ब्राह्मणिकल टेम्पल्स भी दिखेंगे, बुद्धिस्ट भी दिखेंगे, जैनिज्म भी दिखेंगे। और ये काफी सारे किंग्स ने बनवाया है। किंग ने एलोरा बनवाया है बताइए। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज रखी है। A copper plate inscription records the amazement of the chief sculptor after he completed the temple at Ellora. Oh, how did I make it? मैंने कैसे बना दिया, खुद बना के हैरान। ठीक है, ये एलोरा टेम्पल किसमें, कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और उनकी आपको दिखेगा कि आप चेक करिए कि आपको क्या उनकी डायनेस्टी, उनकी किंगशिप के बारे में पता भी है कि जिन्होंने एलोरा टेम्पल बनवाया है। ठीक है, तो चेक करना क्या नाम है उनका। ठीक है, तो ये एलोरा टेम्पल है, अजंता एलोरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो अजंता अलग है, एलोरा अलग है। मैं अजंता एलोरा साथ साथ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों आसपास है। अजंता थोड़ा, लेकिन इतना भी पास नहीं है, अराउंड शायद 60 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। तो ये एलोरा टेम्पल है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हमने ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कैन वी सी एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे यही बात होगी कि क्या हम सब कुछ देख सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिखें और अपना फीडबैक भी देते रहें।